अबरुल कहते हैं कि सेक्स मेरी प्रॉब्लम है, ना तो मैं इससे ऊपर उठ पाया हूँ और ना मैं इसके बिना रहता हूँ। और जब मैं कर लेता हूँ तो मुझे एक गिलानी, एक गलती सी महसूस होती है। और ये हमारे समाज में एक ऐसी मान मर्यादा है कि जो लोग इससे पार हो गए हैं उनको थोड़ा रिस्पेक्टेड देखा जाता है। तो मेरे भीतर करने के बाद एक ये भाव बना रहता है कि मैंने कहीं कोई बहुत गलत काम कर लिया है। कृपया इसको थोड़ा क्लैरिटी में लेके आए। ठीक है। क्वेश्चन ज़रूर इनका है, लेकिन लगभग प्रॉब्लम ये कॉमन सी है, जैसे सभी की ये प्रॉब्लम है। तो मैं भी नहीं चाहता कि इस टॉपिक को मैं बहुत जल्दी भगा के ख़त्म करूं, तो थोड़ा इसके ऊपर ठहर के बात करते हैं। ठहर के मीन बड़े आराम से बात करते हैं। अबरुल, हाँ तो मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से ही काफ़ी लोगों से मेरी बात हो जाएगी। यहाँ अबरुल, सबसे पहले हम जाने हम हैं क्या। ये जो पीड़ा है आपके अंदर, ये बात कहाँ से आई है, ये ड्युअलिटी क्या है। मुझे अच्छा भी लगता है और मैं रह भी नहीं पाता। तो हमको ये पहले जानना पड़ेगा कि जो सवाल है क्या, ये तड़प क्या है, ये बेचैनी है क्या, जिसे हम सेक्स कह रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके भीतर आया क्या, ये सब, ये बेचैनी क्या है, ये बेचैनी कैसे उत्पन्न होती है। तो दो मार्ग हैं इस बेचैनी को दूर करने के लिए। दो मार्ग। एक मार्ग है कि जो हम सब लोग यूज कर ही रहे हैं, जो बात हम सब कर ही रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि बेचैनी दूर तो नहीं हो रही, तड़फ और बढ़ रही है अगर हम उस मार्ग पर चलते हैं। तो जिस रास्ते पर हम सब ये पीस प्राप्त कर रहे हैं, शांति प्राप्त कर रहे हैं, तो उसकी काफ़ी विटनेस है। सेक्स में फिर बॉडी शांत होती है और इसकी विटनेस है इंद्रियां। इंद्रियां गवाही देती हैं और इसमें बहुत आकर्षण भी है। आंखें भी गवाही देती हैं, कोई सुंदर लगता है, और कान भी गवाही देते हैं कि किसी की आवाज़ हमें बहुत सुंदर लगती है। होता है ना ऐसा ही है आप सबके साथ। शर्म क्यों करते हो, समझो इस बात को। और एक और रास्ता, मैंने कहा था आपको कि दो रास्ते हैं। एक और रास्ता है, वो थोड़ा धुंधला है, वो दिखाई नहीं पड़ता। अब मैं कहूँ कि जंगल है, तो जंगल में रास्ता कोई दिखाई नहीं पड़ता। अब मैं कहूँ आसमान है, तो आसमान में कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ता।
अब शांति का दावा तो दोनों तरफ है, शांति का दावा दोनों तरफ है। एक वो रास्ता है जहाँ पर सब विटनेस हैं, सब कपड़े गवाही दे रहे हैं, सब ऑर्गन गवाही दे रहे हैं, सब इंद्रियां गवाही दे रहे हैं, और हमारा खुद का अनुभव है वो गवाही दे रहा है। और दूसरा रास्ता बिल्कुल थोड़ा अनजान है, लेकिन वो भी शांति का रास्ता है। उसमें रास्ता नज़र नहीं आ रहा, धुंधला सा नज़र आ रहा है, बात ज़्यादा नज़र आ रही है उसमें, लेकिन धुंधली धुंधली सी नज़र आ रही है। तो अब आसमान में कोई रास्ता जैसे दिखाई नहीं देता, कुछ इस तरह की बात है। तो अबरूल, जैसे मैंने पहले मार्ग की बात की, वो राजयोग है, उसके लिए तो जगह जगह इंतजाम है शांति पाने के लिए। आजकल तो बहुत से सपा खुल गए हैं, रोज इतनी बुकिंग होती है वहाँ पर। और दूसरा जो मैंने आपको बोला रास्ता, जैसे आप कभी कभी हिली एरिया पे जाते हो, वहाँ पर एक सड़क नज़र आती है, तो दूसरा क्या होता है, पगडंडियाँ सी, टूटी फूटी, टूटा फूटा मार्ग। अब कौन हिम्मत करे, कौन इतनी हिम्मत जुटाए उस पगडंडी पर चलने की। तो हमारे पास फिर क्या ऑप्शन है अपने आप को शांत करने की? तो हम क्या करते हैं, राजयोग को चुन लेते हैं। अच्छा, बात थोड़ी दूर की होती तो भी कुछ बचा हो जाता। जैसे घर वाली घर नहीं है तो रोटी बनाने वाला कोई नहीं है, हम सोचते हैं चलो आज दूध पी के सो जाते हैं। और यहाँ तो हम इतने लिप्त हैं कि फिर कोई चीज़ दूर से लानी पड़ेगी तो कहीं आलस आ जाएगा, हम बच जाएंगे। लेकिन यहाँ क्या है, धीरे धीरे अपना ही हाथ अपने ही जनन अंगों पर। तो ये मार्ग फिर हमें कितना आसान लग रहा है। और इस तरह हम जो हमारी बेचैनी है, हम अपनी बेचैनी को इस तरह फिर क्या कर रहे हैं, चैन दे रहे हैं, शांति दे रहे हैं। तो फिर हम ये सोचते हैं, समझते हैं कि सारी रात तड़पने से तो अच्छा है कि कुछ सेकंड में हम अपना रिलीज हो गए, राहत तो मिल गई। कुछ सेकंड के लिए तो हम अर्श पर पहुंच ही गए, कुछ मिनटों के लिए तो हम एक चरम सुख का अनुभव कर ही रहे हैं, चाहे वो हादसे है या चाहे संभोग के जरिए है। तो पहले इंसान जाता है, तड़पता है कि मैं सेक्स में जाऊं, और सेक्स के बाद जब पता चलता है कि शांति तो सिर्फ पल दो पल की है, 2-3 घंटे 4 घंटे, या फिर जब दोबारा, तो फिर और तड़पता है, ये क्या है। तो हजारों बार कर चुका है ऐसा वो काम, हजारों बार कर चुका है, और हजारों बार पछता भी चुका है। और यहाँ तक देखा कि कोई 60 का हो गया,
कोई 70 का, कोई 80 का, अधेड़ हो गए, लेकिन उन्होंने गोली खानी शुरू कर दी। गोली खा के जीते हैं, वो ललायत रहते हैं। तुम्हारे सवाल से मैं थोड़ा हैरान हुआ हूँ। तुमने स्वयं को फॉलो नहीं किया। तुमने सवाल में ये कहा कि दुनिया कुछ का कुछ सोच लेगी और दुनिया फिर मेरे को सम्मान नहीं देगी। दुनिया की नैतिकता की बात छोड़ो, मैं खुद तुम्हें कहता हूँ, अगर तुम्हें इसे करके शांति मिलती हो, अगर तुम्हें लगता हो कि पार तुम जा सकते हो, तो मैं कहता हूँ दिन रात कर लो। लेकिन ये श्योर हो कि तुम 1 घंटे में, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में कहीं एक टारगेट फिक्स कर लो। पर मैं तो देख रहा हूँ, यहाँ तो जो 15 साल की आयु में शुरू हो गया वो 80 साल तक तो लगा ही है अपने आप को युवा रखने की कोशिश में। गोलियां ले रहा है, इंजेक्शन लगवा रहा है। थोड़ी समझदारी से चलो। तो मकसद तो बस इतना ही है कि हम शांत हों। धर्म क्या है? शांति। अगर शांति सेक्स से मिल रही है तो फिर मैं तो तुमको खुद उकसाता हूं, फिर सेक्स ही करो। इसका मतलब हम धर्म की ओर बढ़ ही रहे हैं। अब मुंह को नीचे क्यों करते हो? आंख में आंख डाल के बात करो ना। थोड़ी समझ लाओ। तो एक बात करना है बरोल, हम बहुत बार गिरे हैं, हम सब। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अपलोड कर रहा हूँ तो मैं इससे बहुत पार हूँ। अब मैंने कुछ अलग अलग तरह के बहुत अनुभव किए हैं और बहुत प्रैक्टिस की है मैंने अलग अलग तरह की, और कुछ न कुछ कहीं से मैं गेट करता ही रहा हूँ। तो यहाँ मैं आपको एक टिप देता हूँ। तो हम इतनी बार तो गिर ही चुके हैं भोग में, सेक्स में, तो कोई बात नहीं, फिर गिरना। एक बार गिरोगे ही, चाहे मैं जो मर्जी करूँ। और अब की बार जब गिरना ना, तो उठने की कोशिश करना। बस एक बार उठने की कोशिश करना, एक बार छोड़ देना, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। एक बार तुम अगर उठ खड़े हुए तो फिर दूसरी बार भी उठ जाओगे। पहली बार दिक्कत होगी, दूसरी बार कम दिक्कत होगी, और तीसरी बार आराम से उठ खड़ोगे। ये समझ से देखना। मैंने इतनी बार किया और मैंने हर बार किया, और पहली बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, और फिर उठते जाना। और फिर एक याद रखना कि 10 बार गिरना और उसमें से 11 बार उठना। ये सूत्र पहले बांध लेना।